नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एफपीआई के बारे में, जिसे हम फॉल्ट पासेज इंडिकेटर कहते हैं। इसे एफसीआई भी कहते हैं, फॉल्ट करंट इंडिकेटर, या सीएफआई बोलते हैं, सर्किट फॉल्ट इंडिकेटर, ईएफआई भी बोलते हैं, अर्थ फॉल्ट इंडिकेटर। तो इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। इसका उपयोग, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग 11 केवी की लाइंस के लिए किया जाता है। जो 11 केवी की लाइंस होती हैं वहाँ पे ये एफपीआई, इस तरह के ये सारे एफपीआई लगाए जाते हैं। ये अंडरग्राउंड और ओवरहेड दोनों के लिए बने होते हैं। ये ओवरहेड का है, जैसे ये अंडरग्राउंड सिस्टम में लगते हैं, ये भी ओवरहेड का है। तो ये दोनों जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, ओवरहेड में भी, अंडरग्राउंड में भी। केवल अर्थ फॉल्ट के लिए भी आता है, अर्थ फॉल्ट और फेस टू फेस फॉल्ट के लिए भी आता है। तो ये कुछ एफपीआई दिखाए गए हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये काम कैसे करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करता है तथा इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। इस तरह का इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा, और इस तरह का, जैसे इसमें फ्लैग दिखाए गए हैं, इस तरह का हमें एक इंडिकेशन देगा, रेड फ्लैग दिखाए गए हैं। तो इस तरह का एक इंडिकेशन देता है। ये कैसे करता है कि जब किसी लाइन में फॉल्ट होता है तो उसमें एक एडिशनल करंट फ्लो होती है, जहाँ पे ये लगा रहता है। अगर मान लीजिए उसके डाउन स्ट्रीम लाइन पे कोई फॉल्ट होता है, जो उसके बाद लाइन में, तो फॉल्ट करंट ट्रेवल होती है उस कंडक्टर हो या केबल हो, उसके थ्रू। तो वो एडिशनल फॉल्ट करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, जिसे ये डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। एफपीआई का उपयोग ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सिस्टम दोनों में किया जा सकता है। ये जो है फॉल्ट को फाइंड करने में सहायता प्रदान करता है, तथा इसकी मदद से हम फॉल्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तथा फॉल्टी सेक्शन को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके रिस्टोर कर पाते हैं सप्लाई को। तो ये एफपीआई जो है हमारे नेटवर्क के लिए, हमारे फीडर्स के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। जहाँ पे पावर रिलायबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पावर जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना होता है, तो वहाँ पे इनका उपयोग करने से हमें फॉल्ट को फाइंड करना, क्योंकि हमारे फीडर्स जो होते हैं 11 केवी फीडर की अगर बात करें तो वो काफ़ी लंबे होते हैं, किलोमीटर्स में उनकी लेंथ होती है। जब कभी किसी सेक्शन में फॉल्ट आता है तो वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पूरे फीडर की पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो अगर ये एफपीआई लगे रहते हैं तो ये एफपीआई की मदद से हम फॉल्ट को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तथा उस फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करके हम इजीली सप्लाई को रिस्टोर कर पाते हैं। तथा इसी तरह से अंडरग्राउंड सिस्टम में भी एफपीआई का उपयोग किया जा सकता है। जो हमारे अंडरग्राउंड केबल्स पे जो हमारा 11 केवी नेटवर्क होता है, तो उसमें भी हम आरएमयू वगैरह का उपयोग करते हैं। तो उसमें भी एफपीआई लगे होते हैं जो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो ये ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों सिस्टम में काम करता है, दोनों सिस्टम के लिए होता है। तो इस तरह के जो एफपीआई ये ओवरहेड के लिए हैं, ये सारे एफपीआई अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए, ये कहीं ना कहीं आरएमयू वगैरह जो होते हैं, हमारे आरएमयू रिंगमैन यूनिट, उनके साथ लगे रहते हैं। तो इनकी मदद से हम फॉल्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फॉल्ट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर पाते हैं, तथा हमारी सिस्टम की इस तरह से रिलायबिलिटी, पावर की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और इसका उपयोग करके हम कैसे फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ओवरहेड सिस्टम हो या अंडरग्राउंड सिस्टम हो, उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तथा ये कुछ एफपीआई हैं, जैसे ये अंडरग्राउंड के लिए एक एफपीआई है, इसमें ये सीटी दी हुई होती है, और ये हमारी एफपीआई डिवाइस है। जो इसको सीटी की वायरिंग के साथ में इसमें कनेक्ट किया जाता है। ये केबल जो है के साथ में कनेक्ट होती है सीटी हमारी, जो अंडरग्राउंड 3 फेज की केबल होती है उसके साथ में कनेक्ट होती है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस तरह के ये एफपीआई हैं, जिनको हम अगर वायरलेस डिवाइस के साथ में, इस तरह की डिवाइस आती है वायरलेस डिवाइस के साथ में अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसके सिग्नल को जो हमें फील्ड पे मिलता है इंडिकेशन,
उसको हम अपने कंप्यूटर में या अपने कंट्रोल रूम में भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमें और आसान हो जाएगा फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना। हमें साइट पे जाकर पेट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें वहीं पे सिग्नल मिल जाएगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस सेक्शन में हमारा फॉल्ट है और उस सेक्शन को आइसोलेट करके सप्लाई को ईजिली रीस्टोर कर पाएंगे। एपीआई का उपयोग अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किया जाता है। जो अर्बन एरिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है, वहाँ पे इस तरह के एपीआई का उपयोग किया जाता है। तो इनको हम अब सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से समझेंगे कि ये अगर ओवरहेड लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम एसएलडी है, ये हमारे डीटी लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, अलग अलग जगह पे, और ये हमारा पूरा फीडर ग्रिड से निकला है और ये हमारा फीडर इस तरह से गया है। इसमें अगर हम एपीआई को इस तरह से इंस्टॉल कर दें, ये हमने एपीआई लगा दिए, जहाँ पे भी हमारे टी पॉइंट कट पॉइंट है वहाँ पे हम ये इस तरह के एपीआई लगा दिए। अब इसके किसी सेक्शन में अगर फॉल्ट आता है तो किस तरह से हम ये इस तरह से हमारा फीडर गया है और ये हमारे एपीआई लगे हुए हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ब्लू कलर के मैंने बना रखे हैं राउंड में, तो ये एपीआई है। ये तीनों फेज में लगे होंगे, अलग अलग सिंगल सिंगल, और अंडरग्राउंड के लिए तीनों फेज के लिए एक ही आता है डिवाइस। लेकिन ओवरहेड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ओवरहेड में ये तीनों फेज में लगे होंगे, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था। इस तरह से ये तीनों फेज में लगे होंगे डिवाइस, तीनों फेज में, और ये फॉल्ट की कंडीशन में इस तरह का हमें इंडिकेशन देगा। इस तरह से इसमें ये वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस लगा है, जो इसके सिग्नल को हमारे कंट्रोल रूम तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसको हम नेटवर्क की मदद से समझते हैं। अगर मान लीजिए इस जगह फॉल्ट आ जाता है तो हमारा क्या होगा कि फॉल्ट करंट ऐसे ट्रेवल होगा और इसके पाथ में जो जो एपीआई आएंगे वो हमारे ब्लिंक करने लगेंगे। जैसे कि पहला एपीआई ये है तो ये हमारा ब्लिंक करने लगे, ये सिग्नल दे देगा, ये हमारा रेड सिग्नल दे देगा और ये भी रेड सिग्नल दे देगा। बट ये जो एपीआई है ये हमारा देख रहे हो दूसरा पाथ है इसका, तो इधर हमारा फॉल्ट करंट जाएगा ही नहीं, ये भी ब्लिंक नहीं करेगा, ये भी ब्लिंक नहीं करेगा। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा लास्ट एपीआई ये वाला ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके डाउन स्ट्रीम में कोई फॉल्ट है। तो इसको इस सेक्शन को हम यहाँ से आइसोलेट करके बाकी का सप्लाई रीस्टोर कर सकते हैं तथा इसका भी फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के बाद इसको भी रीस्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से हम अदर सेक्शन में अगर फॉल्ट आता है, मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ पे फॉल्ट अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें हम देख रहे थे ये वाली एपीआई हमारी जल रही थी, ये जल रही थी, ये जल रही थी, लेकिन जब यहाँ पे फॉल्ट आया तो केवल हमारी कौन सी जलेगी, ये वाली एपीआई जलेगी और ये वाली एपीआई ब्लिंक करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा इस सेक्शन में हमारे ये वाली एपीआई ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब इसके डाउन स्ट्रीम में हमारा फॉल्ट है। इससे हम पहले इसको देखेंगे, तो इसके डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो ये हमारी एपीआई ब्लिंक करती हुई मिलेगी, ये ब्लिंक करती हुई मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके डाउन स्ट्रीम सेक्शन में फॉल्ट है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करके इसको आइसोलेट कर देंगे और इसका फॉल्ट को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और सप्लाई को रीस्टोर कर देंगे। इसी तरह से अगर किसी इस सेक्शन में मान लीजिए फॉल्ट आता है, यहाँ पे फॉल्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी ये एपीआई ब्लिंक करने लगेगी, ये एपीआई ब्लिंक करेगी और ये एपीआई ब्लिंक करेगी। इस तरह से ये फॉल्ट करंट का पाथ होगा। तो हम देखेंगे कि ये हमारी लास्ट एपीआई कौन सी, अगर हम इधर से ग्रिड से चलते हैं तो ये हमारी पहली, दूसरी और ये हमारी तो इसके बाद हमें पता चल जाएगी कि इसके बाद जो सेक्शन है, जो लाइन है, उसमें कहीं फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं और बाकी का सप्लाई रीस्टोर कर सकते हैं तथा इस फॉल्ट को भी आइडेंटिफाई करके इस फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं तथा सप्लाई को रीस्टोर कर पाएंगे। तो अभी आपने ये ओवरहेड नेटवर्क में समझा कि एपीआई कैसे काम करता है, उसके बारे में समझा। तो अब हम अंडरग्राउंड नेटवर्क के बारे में भी समझेंगे कि अंडरग्राउंड नेटवर्क में एपीआई किस तरह से काम करता है।
तो ये इस तरह की एपीआई होती हैं जो अंडरग्राउंड नेटवर्क में लगी रहती हैं, कहीं ना कहीं हमारे आरएमयू के साथ में लगी रहती हैं। तो जो अभी तक आरएमयू के बारे में नहीं जानते हैं या आरएमयू के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, उस चैनल पे अवेलेबल है आरएमयू के बारे में, तथा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप आरएमयू के बारे में देख सकते हैं। तथा ये एपीआई की सीटी होती है जिसको हम केबल के साथ में कनेक्ट करते हैं, तथा नॉर्मल कंडीशन में एपीआई में कोई फ्लैग नहीं आ रहा है, इस तरह से आप देख रहे होंगे ब्लैंक दिख रहा है, तथा फॉल्ट की कंडीशन में इस तरह का ये फ्लैग आ जाता है, ये ऑरेंज कलर का फ्लैग आ गया है, ऑरेंज या रेड कलर का भी होता है फ्लैग आ जाता है, या एलईडी होगी तो एलईडी ब्लिंक करने लगती है। तो अब हम अंडरग्राउंड नेटवर्क में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इस तरह से ये अंडरग्राउंड एक नेटवर्क है जिसमें ये आपको ग्रिड दिखाया गया है। ये हमारे सब स्टेशन है जहाँ पे आरएमयू लगा होगा, ट्रांसफार्मर लगा होगा। एक ये सब स्टेशन है जिसमें ट्रांसफार्मर आरएमयू लगा हुआ है, तथा एक ये सब स्टेशन है। तो अगर इसकी बात हम करें तो ये हमारा अंडरग्राउंड नेटवर्क है, ये केबल इनके बीच में डली हुई है जो केबलों के साथ में ये कनेक्टेड है। तो अगर मान लीजिए इस केबल में फॉल्ट आ जाता है, ये केबल हमारी फॉल्टी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाली हमारी एपीआई ब्लिंक करेगी, ये ब्लिंक करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट एपीआई हमारी ये ब्लिंक कर रही है, इसके बाद ये एपीआई हमारी ब्लिंक नहीं करेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली एपीआई हमारी ब्लिंक नहीं कर रही, ये ब्लिंक कर रही। तो इसके बीच में ही जो सेक्शन है, जो केबल है, उसी में फॉल्ट है। तो इसको हम इजीली आइसोलेट करके बाकी का सप्लाई रीस्टोर कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों एपीआई के बारे में, एपीआई कैसे काम करता है। अभी आप लोगों ने समझा एपीआई क्या होता है, अंडरग्राउंड नेटवर्क में कैसे काम करेगा, ओवरहेड नेटवर्क में कैसे काम करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।